मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले, जो कि आपकी बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो आपके क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन में से आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा इस बात को कि जो ये पेपर है, इससे ना जाने कितने ऐसे सवाल होंगे जो आपको 2026 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। सर ये कौन से सवाल हैं जो आप कराने जा रहे हो? मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से सेलेक्ट कर रहा हूं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल आपने इससे पहले हो सकता ना किए हों, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हो सकता है आपने पहले कर लिए हों लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो ऐसे सवालों को भी आज के इस सेशन में करने वाले हैं। सो एक बार मुझे फटाफट से ये बताइएगा, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है और क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार फटाफट से बता दो। और क्या मेरी ऑडियो वीडियो आ रही है? जल्दी से बताओगे आप लोग प्यारे बच्चों। और आप सभी का जो बोर्ड का एग्जाम है वो होने वाला है कब? 27 फरवरी को। तो भाई तैयार रहिएगा, 27 फरवरी को आपका गणित का एग्जाम है और इस गणित के एग्जाम में आप सारे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से तैयार रहिएगा। ये मक्षर पता नहीं कहां से आ गया, राइट? चलो कोई नहीं, इसको भी पढ़ा दिया जाएगा, है ना? सो एक बार फटाफट से बता दो, ऑडियो वीडियो आ रही मेरी? बढ़िया से सुन पा रहे हो आप लोग? ओके, तो स्टार्ट करूं। शून्य क्या होंगे ऐसे पूछे गए, क्या वो दोनों असमान होंगे या दोनों धनात्मक होंगे या कैसे होंगे? अगर मैं इसको ध्यान से देखूं बेटा, तो हमारे पास ये क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर लिखा है। मैं 81 को क्या लिख सकता हूं? 81 को लिख सकता हूं मैं 9 का स्क्वायर, बोलो लिख सकता हूं। फिर इस 18 को मैंने तोड़ दिया, मैंने कहा 2 गुणे में हमने कर दिया बच्चों एक्स और गुणे में हमने क्या कर दिया? गुणे में हमने कर दिया 9। तो अब एक बात बताओ, ये तो हो गया ए स्क्वायर, फिर हो गया बी स्क्वायर, फिर हो गया 2a और b, यानी हो गया x प्लस 9 का होल स्क्वायर। बोलो समझ गए कि नहीं? हो गया कि नहीं? या आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, आप इसके गुणनखंड करना चाहते हैं, देन यू कैन डू इट। हमने क्या किया? हमने किया बच्चों एक्स स्क्वायर, फिर हमने क्या कर दिया? 18x, और फिर बच्चों हमने क्या कर दिया? फिर हमने कर दिया 81। 81 के ऐसे खंड कि हमारे पास जोड़ने पे कितना आ जाए? 18 आ जाए। तो सर 9x और 9x जोड़ के हमारे पास कितना हो जा रहा है? इतना हो गया। यहां से हमने कॉमन ले लिया, तो सर हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पे हमको x प्लस 9 दो ब्रैकेट में मिल रहा है। हमने देखा कि x प्लस 9 हमको दो ब्रैकेट में मिल रहा है। बोलो समझ गए? तो हमने देखा कि भैया x बराबर -9 आएगा और या दूसरा भी हमारे पास -9 ही आएगा। इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है क्या दोनों के दोनों असमान होंगे? नहीं भैया, मुझे तो दोनों के दोनों समान दिख रहे हैं। ठीक, मुझे दोनों क्या धनात्मक दिख रहे हैं? मुझे दोनों धनात्मक भी नहीं दिख रहे हैं, यानी ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि भैया दोनों समान होंगे और दोनों साथ में ऋणात्मक भी होंगे। सो मच बेटा। देखो, अब ये सवाल तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है और 2019 में पूछा गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब 2026 का पेपर बनेगा, 2026 का जब बोर्ड का पेपर बनेगा, तो 2026 के पेपर में ये वाला जो सवाल है वो आपको रखा हुआ दिखेगा। ये वाला सवाल आपको रखा हुआ दिखेगा। बहुत मेहनत होती है इन सब चीजों को तैयार करने में, और ये सब चीजें आपके राज भैया तैयार करते हैं हमारे निर्देशन में। हमारे द्वारा कॉपी पे लिख के दिया जाता है, फिर वो उसको टाइप करते हैं आप लोगों के लिए। तो हमने क्या कहा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ, और चेक फिर मैं करता हूं, ठीक है, पर कल रात बहुत हो गई थी तो कल रात में मैं चेक नहीं कर पाया। मुझे 3:30 बज गया सोने में। तो हमने क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है? बहुत ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा कि कौन सा नहीं है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आप गलत करोगे, लेकिन कृपया ध्यान से देखो क्या कह रहा है प्रश्न। हमसे कह रहा है कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। क्या होता है? परवलयाकार होता है, यानी परवलय के आकार का होता है। हमने देखा कि भैया ये ग्राफ परवलयाकार है, ये ग्राफ परवलयाकार है, ये ग्राफ भी है और ये वाला ग्राफ भी है। लेकिन हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि द्विघात बहुपद में हमारे जो शून्यकों की संख्या होती है, अधिकतम जो शून्यक होते हैं, यानी अधिकतम शून्यक कितने होते हैं? अधिकतम हमारे शून्यक कितने होते हैं? सर अधिकतम शून्यक हमारे होते हैं कितने? अधिकतम शून्यक होते हैं गुरुदेव हमारे पास 2, यानी 2 से ज्यादा शून्यक नहीं हो सकते। ठीक,
अधिकतम शून्यक हमारे कितने होते हैं? 2 होते हैं सर, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो सर ये वाला ग्राफ तो हमारा परवलयाकार है, ये वाला ग्राफ भी परवलयाकार है, ये वाला ग्राफ भी परवलयाकार है, पर ये वाला हमारे पास परवलयाकार नहीं दिख रहा है। तो गुरुदेव इसका मतलब है ये तीनों के तीनों हमारे जो हैं वो सर हमारे कैसे हैं सर? ये वाला भी देखा, ये वाला भी देखा, ये वाला भी देखा, सर तीनों परवलयाकार दिख रहे हैं, पर सर चौथा ग्राफ हमें परवलयाकार नहीं दिख रहा है। तो सर यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी वाले सर कितने बच्चे हैं? और उसके बाद बी वाले भाई ये बच्चे जो ध्यान से देख लो, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। एफ के लिए y बराबर एफ का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में एफ के शून्यकों की संख्या क्या होगी? मुझे क्या करना होता है? मेरे पास ऐसे ग्राफ आएगा, मैं इस ग्राफ में देखूंगा मुझे क्या बोला जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है एफ के शून्यकों की संख्या। तो मैं देखूंगा कि जो एक्स अक्ष है हमारा, उसको जो ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है। मैंने देखा अरे ये ग्राफ तो हमारा 1 बिंदु पर या 2 बिंदु पर और ये 3 बिंदु पर काटता है। इसका मतलब हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, बात खत्म।